Yes guys, good evening all of you. So today we continue with chapter 2 in stats, that is your presentation of data. And in that exercise 2.2 question number 2. Question number 1 हमने लास्ट लेक्चर में किया था. यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टेबल के थ्रू प्रेजेंट करनी है, दैट इज़ अ टेबुलर फॉर्म. ठीक है, इसे टेबुलर फॉर्म कहा जाता है. सबसे पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन रीड कर लेंगे क्या दे रखी है. देखो टोटल 1600 एम्प्लॉयज़ एक ऑफिस में काम कर रहे हैं. 1600 एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग इन एन ऑफिस. अमॉन्ग दीज एम्प्लॉयज़ द नंबर ऑफ मैन एक्सीड्स द नंबर ऑफ वुमन बाय 15%. ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन जो हैं दैट इज़ एक्सीड्स द नंबर ऑफ वुमन बाय 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. ये हम आगे देखते हैं क्या है. The number of unmarried employees are 800 less than the number of married employees. जो unmarried employees हैं वो married employees से 800 कम है. And the number of unmarried women, मतलब unmarried women का total, ठीक है, वो कितना है 195. Represent the above data in the table. अब देखो total employees की बात है. एम्प्लॉयज़ में मैन वुमन है और मैरिड अनमैरिड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल बना दिया कि मैरिटल स्टेटस पे कि भाई जो भी इंसान है मैन है या वुमन है वो मैरिड है या अनमैरिड है, और मैरिड में मैन है कि वुमन है, दैट इज़ जेंडर और सेक्स. ठीक है, अब टोटल 1600 एम्प्लॉयज़ हैं. ठीक है, अब बोला गया है कि अनमैरिड वुमन जो है, अनमैरिड एम्प्लॉयज़ कितने हैं, सॉरी अनमैरिड वुमन कितनी है 195 लास्ट में. ठीक है, वो हम लास्ट में भी ले सकते हैं, पहले हम अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपके पास अनमैरिड और वुमन कितनी है 195. अब स्टार्टिंग में फिर से आ जाते हैं हम लोग. देखो बोला गया है जो भी टोटल एम्प्लॉयज़ हैं उसमें नंबर ऑफ मैन एक्सीड्स द नंबर ऑफ वुमन बाय 15% ऑफ व्हाट, ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. सिर्फ ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमन से ज़्यादा तो है ही, लेकिन खाली 15% नहीं है, वो पूरा सेंटेंस रीड करना है. नंबर ऑफ मैन ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ मैन है क्या है, नंबर ऑफ वुमन से ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. अब देखो नंबर ऑफ मैन किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ वुमन पे. ठीक है, नंबर ऑफ वुमन पे डिपेंड है, क्योंकि नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमन से ज़्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमन से पे डिपेंड है. तो जिस पे डिपेंड है उसको एज्यूम किया जाता है. हमेशा याद रखना कि जिस पे डिपेंड होता है, अगर दो चीज़ें हैं इक्वेशन बन रही है, यहाँ पे इक्वेशन ही बन रही है कि नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमन से ज़्यादा है. ठीक है, तो नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमन पे डिपेंड है. वैसे तो देखो अगर आपको मैथ्स आता है तो आप किसी को भी एज्यूम करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन जनरली अगर आप ऐसे याद रखोगे कि जिस पे डिपेंड होता है उसको एज्यूम करने का. तो नंबर ऑफ मैन किस पे डिपेंड है, नंबर ऑफ वुमन पे. तो लेट द नंबर ऑफ वुमन बी एक्स. देयरफॉर नंबर ऑफ मैन, देखो अब इसको हिंदी में पूरा बोलना है. आप अगर इंग्लिश में बोलोगे तो सीधा सीधा बोल दोगे कि नंबर ऑफ मैन नंबर ऑफ वुमन से 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा है पीछे बोलोगे. ऐसा नहीं हुई, नंबर ऑफ मैन है. इक्वेशन हमेशा ऐसे बनाई जाती है, नंबर ऑफ मैन है मतलब इक्वल्स टू. अब अपने आप से पूछो क्या है, तो आप बोलोगे ज़्यादा, लेकिन किससे, नंबर ऑफ वुमन से. तो नंबर ऑफ वुमन क्या है, इससे ज़्यादा है. ज़्यादा मतलब प्लस होता है. ठीक है, कितना ज़्यादा है, खाली 15% नहीं है, 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़. टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं 1600 का 15% टोटल एम्प्लॉयज़ का. ये ज़्यादा है, देखो ये ज़्यादा है. कैलसी वेलसी बाद में चलाना, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो. ये ज़्यादा है, ये पोर्शन ज़्यादा है. किससे ज़्यादा है, नंबर ऑफ वुमन. कौन ज़्यादा है, नंबर ऑफ मैन. नंबर ऑफ मैन है, नंबर ऑफ मैन लिखने के बाद इक्वल्स टू क्या है, ज़्यादा है. किससे, नंबर ऑफ वुमन. नंबर ऑफ वुमन क्या है, एक्स. ज़्यादा मतलब प्लस. कितना ज़्यादा, 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़. टोटल एम्प्लॉयज़ का 15% जो भी निकलता है ना उतना ज़्यादा है. तो आप यहाँ पे करोगे x प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 210 240. ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मैन आ गए. ठीक है, अब नंबर ऑफ मैन x प्लस 240 है, नंबर ऑफ वुमन x है, और टोटल एम्प्लॉयज़ आपको पता है 1600. तो नंबर ऑफ मैन, क्योंकि देखो हमारे पास दो ही तो लोग हैं, मैन और वुमन ही तो है, उसी से ही तो एम्प्लॉयज़ हैं. ये 1600 एम्प्लॉयज़ में है तो आपके पास मैन वुमन ही ना. तो नंबर ऑफ मैन प्लस नंबर ऑफ वुमन इक्वल्स टू 1600 आज हो गए. ठीक है,
x प्लस एक्स 2x 240 वहाँ जाएगा माइनस 240 सो 2x इक्वल्स टू 1360 सो x इक्वल्स टू 1360 डिवाइड बाय 2 680 तो x आ गया मतलब नंबर ऑफ वुमन आ गए नंबर ऑफ वुमन आ गए तो नंबर ऑफ मैन भी आ जाएगा ठीक है। आप नंबर ऑफ मैन आप डायरेक्टली भी माइनस करके भी निकाल सकते हो और वहाँ पे आप पुट भी करोगे तो भी आ जाएगा सीधी सी बात है ना। 1600 टोटल एम्प्लॉयज़ है 680 वुमन है तो बाकी के मैन हुए ना ठीक है। तो वुमन कहाँ है वुमन यहाँ है ये कितनी है वुमन का टोटल ठीक है और मैन का टोटल इसमें से माइनस करो 920 ऐसे भी कर सकते हो और वहाँ पे भी आप सॉल्व करके बता सकते हो क्योंकि ये तो माइनस करके आ ही जाएगा। अब 680 में से 195 माइनस करो तो कितना आएगा 485 ठीक है। तो बाकी की इंफॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। अब बोला गया है द नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज़ आर 800 लेस देन द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज़। अनमैरिड एम्प्लॉयज़ मैरिड एम्प्लॉयज़ से 800 कम है। अगेन अनमैरिड एम्प्लॉयज़ किससे कम है मैरिड एम्प्लॉयज़ से मतलब मैरिड एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड हुए ठीक है मैरिड एम्प्लॉयज़ पे डिपेंड हुए। तो हम लोग फिर से कैलकुलेशन दिखाना होगा हमको। देखो लेट द नंबर ऑफ अनमैरिड मैरिड पे डिपेंड है ना अनमैरिड मैरिड से 800 कम है ना मतलब मैरिड पे डिपेंड हुए तो लेट द नंबर ऑफ मैरिड एम्प्लॉयज बी एक्स देयरफॉर नंबर ऑफ सुखी एम्प्लॉयज ठीक है मतलब मैं तो सुखी हूँ भाई इनकी बात कर रहा हूँ। नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉयज जो है वो मैरिड एम्प्लॉयज से वो हैं इक्वेशन बन रही ना तब पहले है बोलने का हम नॉर्मल हिंदी में है बाद में बोलते हैं और नॉर्मल हिंदी अगर यहाँ यूज़ करोगे तो आपकी इक्वेशन कभी भी नहीं बनेगी। अनमैरिड एम्प्लॉयज़ है मतलब इक्वल्स टू क्या है मैरिड एम्प्लॉयज़ से 800 कम है कितने 800। अगेन आपके मैरिड और अनमैरिड क्या टोटल 1600 आएगा आप बोलोगे सर पहले तो आपने बोला मैन और वुमन का तो भाई मैन और वुमन का भी टोटल 1600 ही है क्योंकि उनसे ही टोटल एम्प्लॉयज़ बन रहे हैं और जो भी मैन और वुमन है वो आधे मैरिड है आधे अनमैरिड है ठीक है। तो आपके मैरिड एम्प्लॉयज़ जो हैं x है प्लस अनमैरिड एम्प्लॉयज़ इक्वल्स टू ये मैरिड एम्प्लॉयज़ और अनमैरिड एम्प्लॉयज़ से टोटल एम्प्लॉय बनेगा x प्लस एक्स 2x ये वहाँ चला जाएगा तो प्लस 800 आएगा क्योंकि माइनस 800 वहाँ जाएगा तो आएगा 2400 तो x इक्वल्स टू 2400/2 ठीक है। x आ गया 1200 x आ गया मतलब आपका मैरिड एम्प्लॉयज़ आ गए। मैरिड एम्प्लॉयज़ कितने हैं मैरिड एम्प्लॉयज़ ये रहा ठीक है क्योंकि मैरिड एम्प्लॉयज़ में मैन नहीं खाली मैरिड बोले मतलब मैन वुमन टोटल ठीक है वो कितने हैं 1200 ठीक है। अब देखो ये 1200 है तो ये 400 आएंगे और देखो प्रूव भी हो गया आपके अनमैरिड एम्प्लॉयज़ मैरिड एम्प्लॉयज़ से 800 कम है। देखो 800 का गैप आ रहा है समझ में आ गया। अब इस पे से माइनस करोगे तो आएगा 715 इस पे से माइनस करोगे तो 205 और इन दोनों को प्लस करके देखो ये आ रहा है सिर्फ कंफर्म करने के लिए ताकि आपका राइट है कि रॉन्ग है। समझ में आया चलो करो। नाउ गाइस थर्ड वन में आपको सिर्फ टेबल बनाना है वो हम बाद में देख लेंगे। नाउ फोर्थ वन में क्वेश्चन पहले एक बार अच्छे से देख लो आप। देखो आउट ऑफ टोटल 1850 वुमन वर्किंग इन अ फैक्ट्री तो टोटल वुमेन्स की बात हो रही है यहाँ पे जो फैक्ट्री में काम कर रही है टोटल 1850 वुमन है ठीक है। 549 वर रिसाइडिंग इन द लेबर एरिया यहाँ पे एरियाज दे रखी है दो एरिया है लेबर एरिया एंड लेबर के अलावा दूसरी एरिया दैट इज़ अ अदर एरिया या अदर देन लेबर एरिया। फिर बोला है आउट ऑफ टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया 250 को एक्सपीरियंस है काम करने का और 93 को एक्सपीरियंस नहीं है ठीक है। तो अभी तक की इन्फॉर्मेशन में आपको पता चला कि वुमेन्स हैं ठीक है। फिर एरिया आपको पता चला लेबर एरिया है फिर आपको ये पता चला कि वो मैरिड है या अनमैरिड है और उसमें भी एक्सपीरियंस है यहाँ। नाउ द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमन फ्रॉम अदर एरिया वर 87 and 400 respectively. The total number of inexperienced women was 1336 and out of them 136 were from the labor area. Out of total women
1020 वर अनमैरिड, ठीक है. Among them, the number of experienced women from labor area and from other area were 163 and 14 respectively. Present these data in a tabular form. तो आपके पास टोटल इन्फॉर्मेशन, देखो टेबल कभी भी बनेगा, कॉलम्स कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर ही बनता है. ये यहाँ पे बना के आप एरिया ऊपर लिखोगे तब भी चलता है, तब भी आंसर राइट ही होता है. लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने बोली है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. तो आपके पास टोटल वुमन है, वुमन पर्टिकुलर एरिया से 2 ही एरिया है, लेबर एरिया एंड अदर एरिया, वो हमने डाल दिया. फिर वुमन मैरिड है या अनमैरिड है, और वो एक्सपीरियंस्ड है या इनएक्सपीरियंस्ड है. अब देखो इसमें उल्टा सीधा कर सकते हो, ऊपर लिखो मैरिड, नीचे लिखो एक्सपीरियंस इनएक्सपीरियंस टोटल, और यहाँ पे भी ऊपर अनमैरिड आ जाएगा नीचे, या ऊपर एक्सपीरियंस लिखो नीचे मैरिड अनमैरिड, तो भी मतलब उसका वही रहता है. ऑल ओवर जब लास्ट में टोटल आएगा ना तो वैसा ही आएगा, मीनिंग वही रहेगी, इफेक्ट चेंजेस नहीं होंगे. आपको नंबर आगे पीछे दिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट चेंज नहीं होता है, वो आप कर सकते हो. समझ में आया? तो टोटल 1850 वुमेन्स हैं, तो टोटल सबका टोटल यहाँ आएगा ना, 1850, ठीक है. ऐसे भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए. अब बोलोगे सर आपने ये तीसरा कॉलम ऐसे क्यों बनाया? देखो क्योंकि ये एक्सपीरियंस का मैरिड अनमैरिड टोटल है, ठीक है, इन एक्सपीरियंस का मैरिड अनमैरिड टोटल. लेकिन हमारे पास टोटल मैरिड कितने हैं, जो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस को मिला के, वो टोटल यहाँ आएगा. हमारे पास टोटल अनमैरिड कितने हैं, जो एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस को मिला के आएगा. और यहाँ पे हमारे पास एक्सपीरियंस और इन एक्सपीरियंस का टोटल है. ये वाला टोटल क्या है? एक्सपीरियंस के मैरिड अनमैरिड, इन एक्सपीरियंस के मैरिड अनमैरिड का जो टोटल है, इन दोनों टोटल का भी टोटल. समझ में आया? तो टोटल वुमेन्स जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रही है वो 1850 है, ठीक है. अब उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है 549, इसमें से वो रिसाइडिंग इन द लेबर एरिया. लेबर एरिया में 549 वुमेन्स रह रही है. लेबर एरिया, ये रहा लेबर एरिया, ठीक है. और 549 क्या आपको बोला एक्सपीरियंस, क्या आपको बोला इन एक्सपीरियंस, क्या आपको बोला मैरिड, क्या आपको बोला अनमैरिड? तो अगर आप यहाँ लिख रहे हो तो वो एक्सपीरियंस की मैरिड वुमन हो गई, आप यहाँ लिख रहे हो तो एक्सपीरियंस की अनमैरिड हो गई, आप यहाँ लिख रहे हो तो इनएक्सपीरियंस की मैरिड हो गई, यहाँ लिख रहे हो तो इनएक्सपीरियंस की अनमैरिड हो गई. लेकिन आपको बोला है लेबर एरिया में रिसाइड करती है, ठीक है. तो वो कहाँ आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी 549. अब 1850 में से 549 गया तो अदर एरिया में कितनी वुमेन्स रह रही आ जाएगा? 1301. आया समझ में? अब ध्यान दो. नाउ सी, आउट ऑफ द टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया, लेबर एरिया में जो टोटल मैरिड वुमन है, जो भी है, अभी तक अपने को पता नहीं है कितनी है, उसमें से 250 को एक्सपीरियंस है और 93 को हम किसकी बात कर रहे हैं? हम टोटल मैरिड वुमन की बात कर रहे हैं, ठीक है. टोटल वुमन मैरिड होनी चाहिए, उसमें एक्सपीरियंस मैरिड वुमन कितनी है? 250. और इनएक्सपीरियंस्ड मैरिड वुमन कितनी है? तो देखो तुमने मैरिड ऊपर लिखा होता और ये नीचे लिखा होता तो ज़्यादा इजी रहता. अब तुमको थोड़ा हार्ड पड़ेगा जो मैंने बनाया है, या तो मैं चेंज कर दूं बोलो तो. स्कूल के हिसाब से नहीं होगा बेटा सब कुछ, हम कर कैसे भी सकते हैं, ठीक है. तुमको जैसे करना हो कर सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है, ये समझ में आएगा. लेकिन क्या हो रहा है? मैरिड एक्सपीरियंस, और वैसे क्या होता, मैरिड ऊपर लिखा होता और एक्सपीरियंस आपको डायरेक्टली दिखता. समझ रहे हो? बट अब वैसे कि वो ज़्यादा इजी लगेगा करने में, तो आप ऐसा कर सकते हो. तो यहाँ पे मैरिड और एक्सपीरियंस कितने हैं? 250. और दूसरे क्या बोले? मैरिड इन एक्सपीरियंस, ठीक है. थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ेगा. फिर देखो, नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड इनएक्सपीरियंस्ड वुमन फ्रॉम द अदर एरिया वर 87 एंड. अब बोला गया है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड और इनएक्सपीरियंस्ड वुमन फ्रॉम द अदर एरिया. तो अदर एरिया में से एक्सपीरियंस कितनी है? 87. और इनएक्सपीरियंस कितनी है? बट इस पे क्या मैरिड इन मैरिड क्या टोटल कुछ बोला ही नहीं है, ठीक है. तो यहाँ पे आपकी मैरिड अदर एरिया में से कितने हो गए? 87. सॉरी मैरिड नहीं बोला है ना, एक मिनट, लेकिन ऊपर तो लिखा था ना
देखो स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है ना, आउट ऑफ द टोटल मैरिड वुमन ऑफ लेबर एरिया में से, ठीक है, 250 एड एक्सपीरियंस और 93 को इन एक्सपीरियंस है, एंड नंबर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इन एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम द अदर एरिया, ठीक है, वो कितना है 87 एंड, तो ये मैरिड की बात हो रही है, ठीक है, ये मैरिड की बात हो रही है। मैरिड में एक्सपीरियंस कितने हैं, अदर एरिया में मैरिड में एक्सपीरियंस है 87 और अदर एरिया में मैरिड में इन एक्सपीरियंस कितने हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर एक बार लिखा हुआ है आउट ऑफ द टोटल मैरिड वुमन। इसके बाद देखो द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन, द टोटल नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन वॉज 1336। अब टोटल इनएक्सपीरियंस वुमन, टोटल इनएक्सपीरियंस वुमन, इनएक्सपीरियंस का टोटल कहाँ आएगा, देखो ना लेबर एरिया बोला है ना अदर एरिया बोला है, क्या बोला है, इनएक्सपीरियंस का अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये लेबर एरिया की हो गई, अगर मैं इसके सामने यहां लिखता हूं ये टोटल का ही है, लेकिन ये टोटल अदर एरिया के लिए, अपने को ना कोई एरिया मेंशन नहीं है, यहां पे बोला गया है द नंबर ऑफ इनएक्सपीरियंस वुमन कितनी है 1336, तो वो कहां आएगा यहां पे। अब बट ऑब्वियस है कि टोटल वुमन कितनी है 1850, उसमें से इनएक्सपीरियंस ये है तो एक्सपीरियंस कितनी हो जाएगी 514, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद देखो एंड आउट ऑफ देम, मतलब हम इनएक्सपीरियंस वुमन की बात कर रहे थे, उसमें से 136 लेबर एरिया में से, ठीक है, हम इनएक्सपीरियंस वुमन की बात कर रहे हैं वो 1336 है, 1336 में से कौन से एरिया में से, लेबर एरिया में से, ठीक है, लेबर एरिया में से कितनी है 136, ये 136, ठीक है, इनएक्सपीरियंस की टोटल वुमन कितनी है 1336, 1336 में से लेबर एरिया की इनएक्सपीरियंस वुमन कितनी है 136, ठीक है, तो अदर एरिया में कितनी हो जाएगी 1200। अब 136 में से 93 माइनस करोगे तो आ जाएगा 43, और 1200 में से 400 माइनस करोगे तो आएगा 800, इसका टोटल करोगे तो आएगा 843, इसका टोटल करोगे 493, इन दोनों का टोटल करो, ये आ रहा है, नहीं तो नहीं आता, आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, नाउ आउट ऑफ द टोटल वुमन, आउट ऑफ द टोटल वुमन, ठीक है, 1020 वर अनमैरिड, टोटल 1850 में से 1020 अनमैरिड है, तो अनमैरिड एक्सपीरियंस की इनएक्सपीरियंस नहीं बोला है, खाली अनमैरिड बोला है, तो आउट ऑफ 1850 में से अनमैरिड का टोटल कितना है 1020 अनमैरिड है। अब देखो अगर मैं यहां लिखता हूं तो ये तो एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस का टोटल हो गया, सॉरी हाँ वही हुआ, एक्सपीरियंस और इनएक्सपीरियंस का टोटल हो गया यहाँ पे, वो भी लेबर एरिया में से, तो अपने पास एरिया मेंशन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे एरिया मेंशन नहीं है, यहाँ पे खाली बोला है टोटल वुमन में से 1850 में से 1020 अनमैरिड है, ना एरिया मेंशन किया है ना एक्सपीरियंस, यहाँ सिर्फ अनमैरिड बोला है, तो अनमैरिड का टोटल कहाँ जाएगा, अब इसमें से माइनस करो 830, समझ में आया। अब देखो ये 830 में से आप ये 493 माइनस करोगे, क्योंकि देखो 830 इन दोनों का टोटल बनेगा, तो आप 830 में से ये माइनस करो 337, ठीक है, अब 514 में से 337 माइनस करो 1, और देखो इन दोनों का टोटल करके देखो 337 आ रहा है, यहां से भी टैली करो, आया समझ में। अब देखो इस टोटल में से ये माइनस करो तो यहां आ जाएगा, हाँ तो करो ना, 413 में से ये माइनस करो 163, ठीक है, 1301 में से 1200 माइनस करो 101, तो ये आएगा 14। अब एक बार ये ऐसे भी टैली कर दो, 177 आ रहा है और ये 514 हो रहा है। अब इन दोनों का टोटल करो, ये आना चाहिए, करो 250 प्लस 93 343, 549 में से 343 माइनस करो 206, और इन दोनों का टोटल करके देखो 206 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का टोटल करो, ये आ जाएगा 487,
1301 में से 487 माइनस करो, 81, और इन दोनों का टोटल करके देखो 814 आ रहा है, आ रहा है, और इन दोनों का टोटल करके देखो 1020 आ रहा है, आ रहा है, इन दोनों का टोटल करके देखो 830 आ रहा है। ठीक है, सब आ गए। आगे का क्वेश्चन वैसे रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, समझ में आया। और वैसे भी क्या लिखा हुआ है, अमॉन्ग देम, आउट ऑफ टोटल वुमन में से 1020 अनमेरिड है, और अनमेरिड में से द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन फ्रॉम द लेबर एरिया एंड फ्रॉम अदर। तो बोला गया है जो अनमेरिड है, अनमेरिड में से नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन, ठीक है, अनमेरिड में नंबर ऑफ एक्सपीरियंस वुमन लेबर एरिया, मतलब ये वाला बोल रहे हैं, ये दोनों बोल रहे हैं जो हमने खुद ही फाइंड कर लिया, दिया हुआ है देखो 163 और 14, मतलब हमारा सम राइट है, क्योंकि हमने हर तरह से टैली कर दिया। अगर हर तरह से टैली नहीं हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है, लेकिन हमने वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब जगह से टैली कर दिया। ठीक है।